ये देखिएगा 17 करोड़ में कितने आधुनिक, अत्याधुनिक संयंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। ये डंडे जो आप देख रहे हैं ना, ये हो सकता है पेरिस या लंदन से मंगाए होंगे, ये यहाँ के डंडे नहीं होंगे। ये बाहर जापान से या कहीं स्विट्जरलैंड से डंडे मंगाए होंगे, तब जाके ये इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे तो हमारे इंजीनियर हैं और ऐसे ठेकेदार हैं। धन्य हो पीएम जसवाई आपके लिए, प्रणाम है आपको। चलिए, और भी कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, मानक वाला या बिना मानक वाला? इसमें ऐसा है कि आज आपको पता ही है, देश भर में अभी नगर निगम का चुनाव चल रहे हैं और जिनमें हमारी भी ड्यूटियां लगी हुई हैं, जिस कारण हमने चुनाव से पहले ही पिछले हफ्ते यहाँ पे विजिट की थी, जिसमें ठेकेदार भी थे, उनके प्रतिनिधि भी थे। उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, यहाँ पे जो हमारे प्रतिनिधि नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी कौन सी वाली बजरी इस्तेमाल हो रही है, मानक वाली या बिना मानक वाली? आपने टेस्ट तो किया होगा, यही है आप। ठीक है, हमारे पास अभी हम बता रहे हैं, अभी हमने को मोबिलाइजेशन के लिए कहा था, जिसमें उनको अभी लैब सेटअप करनी थी। मैं ये कह रहा हूँ अभी कौन सी वाली बजरी इस्तेमाल हो रही है। मैं तीसरी बार ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे घुमा रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं रहा हूँ। हमारा मेरा कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो ये काम किया है, हमने इनको कहा था कोई भी काम करने से पहले एक दिन पूर्व हमें लिखित में देंगे। अभी भी सवाल का जवाब नहीं है ये। और बजरी कौन सी इस्तेमाल हो रही, मानक वाली बिना मानक वाली? मौके पे ऐसा है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, मानक तो तब आएगा जब हमें बताएंगे हमारा मटेरियल आ चुका है, तो इसका यानी टेस्ट। कि बिना मानक के इस्तेमाल हो रही है। खुल के बोलिए ना, इसमें जय साहब देखिए, आप भी यहीं के हैं, बिल्कुल आप नहीं, दबाव में मत रहिएगा। ऐसा किसी दबाव में नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये, उनको हमको पहले लिखित सूचना करनी चाहिए थी कि हमारे पास द्वारा ये काम किया जा रहा है, चलिए तभी उसकी जांच कर पाते हैं। चलिए चलिए, इस समय माल देवता सरखेत में मैं हूँ। सरखेत, आपको याद होगा पिछली बार यहाँ पे इतनी आपदा आई थी और आपदा ने जो कहर बरसाया था, वो जख्म आपने देखे हैं। लेकिन अब प्रशासन यहाँ पे कुछ पुस्तों का निर्माण कर रहा है और उस पुस्तों के निर्माण से तमाम जो ग्रामीण है ये खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। पहले क्षेत्र पंचायत महोदय आपके पास आएंगे, क्या हो गया, क्यों खुश नहीं है काम से? सर्वप्रथम भगोड़े जी आपका धन्यवाद और पर्वतवाणी का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी सूचना पे तुरंत तत्काल आए। मुझे स्थानीय निवासियों का फोन आया कि यहाँ पे जो संबंधित ठेकेदार द्वारा ये कार्य शुरू कर दिया गया। परसों ठेकेदार से हमारी वार्ता हुई थी और संबंधित अधिकारी भी आए हुए थे। हमने उनसे वार्ता की थी, जो ये पे यहाँ काम शुरू किया जाएगा, ग्रामीणों की निगरानी में किया जाएगा और संबंधित विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी उनकी निगरानी में किया जाएगा। लेकिन ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी से कार्य प्रारंभ किया गया और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य मानक के अनुसार हो रहा है। संबंधित विभाग के कोई अधिकारी यहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं है। और अभी जो आपको दिख रहा है पीछे की साइड में जो प्लम लगा रखे हैं, वो किस स्थिति में प्लम है, प्लम की जो सेटरिंग है वो किस स्थिति में लगा रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो 17 करोड़ रुपए उनको ठिकाने लगाने का जो कार्य किया जा रहा है, सरखेत और ये जो सरवना नया पंचायत की जो ये मुख्य शेर की शेर की सिल्ला मोटर मार्ग के जो निवासी हैं, वो पिछले 10-20 सालों से ये भुक्तभोगी हैं। इस रोड के करोड़ों रुपए आता है और वो हर समय नदी में बह के चल जाता है। लोगों का यही कहना है दोबारा कि ये पैसा बह के ना जाए, काम संतुष्टि से हो और मानव के अनुसार काम हो। चलिए, मानकों के अनुसार काम हो। अब ये बता रहे हैं कि तकरीबन 17 करोड़ का ये ठेका है और 17 करोड़ में थोड़ा सा मैं नीचे चला जाता हूँ, कैसे ये काम हो रहा है? आपका क्या नाम है? ललित मोहन उनियाल। उनियाल जी, इसमें जो पत्थर हो रहा है, बजरी हो रही है, सीमेंट हो रहा है, कुछ पता है कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है? सर ये यहीं का लोकल बजरी जो है इस्तेमाल हो रही है। जो बजरी नहीं, इसको तो मिट्टी हम बोलते हैं। ये किसी के घर में नहीं, घर के पुश्ते में भी काम नहीं आता। हाँ, हाँ जी। और इसी में पूरा हमारा जो है, इस दुर्भाग्य है कि इसमें ये पलम पड़ रहे हैं। कलम पड़ रहे हैं। हाँ जी। अब आप 17 करोड़ में ये काम हो रहा है, आपको याद होगा पिछली बार ये पूरा का पूरा हिस्सा बह गया था और 17 करोड़ का ये काम है। कैमरामैन एक बार आगे आ जाए, उनियाल जी थोड़ा और आगे आए। अब आप देखिएगा, ये डंडों के सहारे अर्थव्यवस्था टिका दी गई है। ये डंडे देख रहे हैं आप, 17 करोड़ के काम में इतनी बेहतरीन शटरिंग भी नहीं मिली है और ये डंडे काट के लगा दिए। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा ठेकेदार है जो इन डंडों के सहारे, और डंडे भी देखिए आ रहे तिरछे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। और ये देखिएगा, ये वो जगह है, उनियाल जी थोड़ा ऊपर आए। अब आप देखिएगा, जो इसके टेक्निकल लोग हैं वो समझिएगा कि ये जो कॉलम ये भर रहे हैं और इसमें ये जो बजरी का मसाला ये बना कर डाल दे रहे हैं, इससे ये कितना टिकेगा? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी देखिएगा, 17 करोड़ की लागत से बनने वाला रॉकेट साइंस इस्तेमाल करके, उनियाल जी ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें देखिए भगोड़ा जी, इसमें कुछ नहीं है। इसमें खाली मिट्टी डाली गई है। इसमें कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल बेलचे से सीधा जो है मसाला बनाया गया है।
हमारे पास वीडियो भी है। हमने इनको कहा था बेलचे से मसाला नहीं डाला जाता, आप मानक के अनुसार करिए, हाँ। लेकिन उसके बाद भी ये ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा तो ठेकेदार कहाँ है? है। ठेकेदार तो साइड पे आता ही नहीं है। अभी कौन था यहाँ? अभी उनका जो है कोई मुंशी रखा हुआ था, लेकिन वो जैसे पब्लिक देखी वो यहाँ से गायब हो गया। हाँ जी, मुंशी साइड छोड़ के चला गया। अरे ऐसा क्या हुआ? मुंशी क्यों गया है? उनियाल जी थोड़ा खोद के दिखाएं। हो सकता है गड़ा धन निकल जाए इसके नीचे से। 17 करोड़ की लागत से बनने वाले गड़े धन को हम लोग ने खोदना शुरू किया है। हे प्रभु, क्या होगा ये देखिएगा। सुबह का पड़ा हुआ मसाला है, अभी जैसा का तैसा है। क्योंकि अगर इसमें बजरी सही होती, सीमेंट सही होता तो अब तक ये सेट हो जाता। 8 घंटा हो चुका है कम से कम। बाद भी इसका मसाला जस के तस है। और एक ये मशीन लाई हुई है, एक ये बेचारा हथियार छोड़ के यहाँ से चला गया। लेकिन यकीन कीजिएगा 17 करोड़ रुपए कैसे ठिकाने लग रहे हैं, ये ग्रामीणों का आरोप है। और ये सब ग्रामीण यहाँ ऊपर खड़े हुए हैं, ये देखिएगा। चलिए अब इन्हीं से बात करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये कप्तान साहब भी मुझे यहाँ मिल गए और यहाँ पे जेई पीएमजेएसवाई के जेई भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करूंगा। कप्तान साहब, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? 17 करोड़ रुपए में ऐसा काम? अंधेर नगरी चौपट राजा मालदीप्ता शेर की सिल्ला मोटर के बारे में आप देख सकते हैं काम की स्थिति क्या है। हमने पहले भी इसका शुरू होने से पहले इसका हमने कहा था कि जो काम हो, आप अगर पीएमजेएसवाई के माध्यम से, विभाग के माध्यम से काम हो रहा है, 17 करोड़ अगर सैंक्शन हुए हैं तो 17 करोड़ के तरीके से काम हो। ये जो लिपापोती की जा रही है, बड़ा दुर्भाग्य है। हम यहाँ पर काफी सालों से ये सड़क पर चल रहे हैं, इस सड़क की स्थिति आपने देखी होगी क्या स्थिति है। लेकिन आज आप जब हमने यहाँ पे देखी तो हमारी आंखें खुली की खुली रहेगी किस तरह काम हो रहा है, और आपने काम देख लिया है। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। और हम तो कहते हैं अगर ऐसा काम करना है, अगर इस तरह का काम करना है तो भैया आप एक काम करो, ये जो पैसे की बंदरबाट आप कर रहे हैं तो ये ऑफिसों में कर लो, यहाँ जरूरी नहीं है यहाँ काम करना है। क्या फायदा काम करके जब इस तरह काम होना है। तो अगर आप कह रहे हैं कि भैया इसमें इतना कमीशन यहाँ गया, इतना वहां गया, कौन कह रहा था? कमीशन वाली बात कहाँ से आ रही है? यहाँ पे अब मैं कल से ग्रुपों में देख रहा हूँ, कई लोगों का ग्रुपों में आप देख सकते हैं मैसेज आ रहे हैं कि ठेकेदार ने 40% डाउन पे काम दे दिया। तो जब 40% डाउन में काम दिया तो भैया इस तरह काम करेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे। ठेकेदार परसों बात करी हमारे वीसी ने, वो भड़क गए कि बजरी भी यहीं के लगाएंगे, रवाने हम नहीं लेंगे, नहीं हम इसे परमिशन लेंगे, हम ऐसा ही काम करेंगे, जो करना है किसी को कर लो। बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए जय साहब आ गए। जय साहब थोड़ा आ जाए। नमस्कार जय साहब, एक बात बताइए, पहले तो यहाँ पे बताइए कि ये जो ठेका जिस ठेकेदार के नाम पे छुटा हुआ है, काम वही कर रहा है? हाँ जी, हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रही है कि खुद ही काम कर रहे हैं अभी। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उसने 40% पे किसी और ठेकेदार को काम दे दिया। देखिए ऑफिशियल ना कोई हमारे पास तो लेटर रिसीव हुआ है, ना कोई इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग क्या देख रेख कर रहे हैं इसमें जो बजरी इस्तेमाल हो रही है? सच सच बताइएगा, बजरी कहाँ की है और कहाँ पे वो है डंप किया हुआ, जो बजरी हम देख सके। देखिए इस काम के शुरू होने से पहले हमने अभी 5-7 दिन पहले अपने ठेकेदार का दौरा करवाया था, जिस पर ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जो भी काम होंगे एज पर नॉर्म्स होंगे। यदि आपके द्वारा कोई भी काम में कोई कमी पाई जाती है तो उसे ध्वस्त किया जाएगा, उसका कोई आपको तो नॉर्म्स में ये कहते हैं कि ये वाली जो बजरी है नीचे की खोदी और ये लगा दी, ये नॉर्म्स में आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप बजरी लेके आएंगे, थ्रेसर का माल आएगा या जहाँ का भी आएगा, उसको क्वालिटी कंट्रोल उसका चेक किया जाएगा। अगर जो मटेरियल है वो हमारे मानकों में खरा उतरता है तो ये आप जय साहब नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि हमने कहा था कि जब भी आप काम शुरू करेंगे पहले हमें बताएंगे। अगर उसने बिना सूचना के काम शुरू कर दिया है तो ग्रामीण जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। और ये जो धूल माटा है ना, ये धूल मिट्टी ये लग रही है, और इसीलिए ग्रामीण जो है गुस्से में है। 17 करोड़ का ये मामला है। मानक कहते हैं कि आप धुली हुई बजरी लगाइए, आप डस्ट लगाइए, लेकिन यहाँ तो जो है ये वाली मिट्टी इस्तेमाल हो रही है। यहाँ क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जय साहब अभी लाइव देखें, यही मिट्टी लगी हुई है, जो मिट्टी आपको दिख रही है इसी मिट्टी लगी हुई है, कोई बजरी नहीं आई। हमें तो इसमें सीमेंट भी नहीं मिल रही हुई लग रही है, लेकिन अगर वो सीमेंट लगा रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन वो अभी फिलहाल जो है मिट्टी लगी हुई है यही। और हम ये चाह रहे हैं कि लाइव जो है हमारे जय साहब भी इस कैमरे में वो करें कि ये मिट्टी लगी हुई है। अब जय साहब देखिए, अगर उन्होंने बिना आपकी सूचना के काम स्टार्ट कर दिया है और अपनी मनमानी कर रहे हैं तो अब क्या एक्शन लेंगे आप? इससे सबसे पहला एक्शन जो हमारे बॉन्ड के अनुसार जो भी इस पर कार्रवाई वो करेंगे। अब मौके पे तो हमने उनको क्लियर कट बोल दिया है, जितना होगा सब डिमोलिश किया जाएगा, इसको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। तो काम जो सीसी ब्लॉक में जो मानक है उसके अकॉर्डिंग ही डलेंगे। अच्छा, ये विदेश से डंडे लगाए हुए हैं शटरिंग में, ऐसे शटरिंग लगती होगी जय साहब? पेरिस या लंदन के डंडे लाए हुए हैं, ऐसे लगती होगी शटरिंग? हमने भी शटरिंग लोहे वाली देखी है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। देखिए ऐसा है, किसी भी काम करने से पहले
ठेकेदार का भी फर्ज बनता है कि मेरे द्वारा ये काम कर लिया गया, आप उसको चेक कर लिया, तभी मैं आगे का स्टेप कर पाऊंगा। हमको उनके द्वारा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जिस कारण से ये कम्युनिकेशन गैप बना। चलिए चलिए, इस खबर को लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, 17 करोड़ का ये मामला है, और बात 17 करोड़ की नहीं है, लोगों की जान से जुड़ा हुआ ये मामला है। पीछे आपने देखा होगा ये पूरा इलाका बह गया था। जिलाधिकारी सोनिका जी यहाँ पे आई थी और यहाँ से वो आगे नहीं जा पाई थी। ये पूरा इलाका बरसातों में खतरे की जद में रहता है और इसीलिए ग्रामीण चिंतित हैं। पीएम जसवा इस बात को समझेगा, आपके जेई यहाँ आए हुए मौके पे, लेकिन मानकों के अनुरूप कार्य होना चाहिए और जो ठेकेदार मानकों का उल्लंघन कर रहा है उसे ब्लैक लिस्टेड कीजिए, निकाल बाहर कीजिए। हमें नहीं पता किसका कितना कमीशन है, लेकिन 17 करोड़ रुपए ये जो लग रहा है ये जनता के पसीने की गाड़ी कमाई है। तो चलिए बने रहे।